बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस, रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से आज हम वकला बरादरी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वकला बरादरी जो है वो इस हवाले से क्या कहती है कि इस तरीके के जो केसेस रोनुमा होते हैं और पिछले 4-5 महीने से जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी जो है वो ये केसेस ज़ीनत बने रहते हैं कि कमसिन बच्चियों के 12 से 14 साल की बच्चियों के अगवा के और रेप के केसेस में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, वकला बरादरी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि इस हवाले से जो है वो वकला क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं कि इस केस इस तरीके की केसेस के शरह में जो है वो दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है उसकी क्या वजूहत हैं, और कवानीन जो है वो स्पेशली जो है वो इस तरीके के केसेस के लिए या फिर इन जराइम में जो लोग मुलव्वस हैं, जो गैंग इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो स्पेशली इस तरीके के लोगों के लिए क्या जो है वो सज़ाएँ मुकर्रर होनी चाहिए, कोई स्पेशल केसेस बनने चाहिए ताकि जो है इससे स्पेशली जो है वो कुछ सज़ाएँ मुकर्रर होनी चाहिए ताकि जो इस तरीके के केसेस में लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ हो सकें और इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने से पहले लोग 10 दफ़ा सोच सकें। तो जो है वो इस हवाले से हमारी वकला बरादरी क्या कहती है, उनका मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ आइए। मैम, गोवा देहरा केस में हम देख रहे थे कि जिस तरीके से पहले तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन अभी तकरीबन 1 महीने से ये केस इस तरह फुसलदी का शिकार है। तो क्या समझती हैं? मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नज़रिए के मुताबिक इसमें यकीनन कोई ना कोई जो पॉलिटिकल अवामिल हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी बेस पर या कोई प्रेशर ऐसा डेवलप किया गया है, या ऐसे ऐसे हालात जिनकी वजह से कोई मजहबी कशीदगी पैदा हो सकती हो, उसको रोकने के लिए जो है ये इसको जो है प्रोसेस को इसके स्लो किया गया है, या इसमें कोई ऐसी जो है वो की गई है प्रोसीजर को चलाने के लिए जो है उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर दिया गया है, ताकि वो जो एक हाइप क्रिएट हो गई है वो जो है वो दोबारा लोगों का पूरा फोकस जो है वो वहाँ से हट जाए। इसकी हमारी पूरी जो इस वक्त जितने भी हमारे एक तबका है, उन सब का फोकस जो था इस वक्त वो इसी केस पर था। तो मैं तो यही समझती हूँ कि उस फोकस को जो है वो डाइवर्ट करने के लिए एक उसको लिंगर ऑन किया गया है। मैम, 12 से 14 साल की बच्चियों के अगवा के और रेप के केसेस में पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। तो क्या समझती हैं कि इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत जो हैं, सबसे पहले जो हैं वो मुआशी जो हैं परेशानियां कह लें, और एक जो मोबाइल का बढ़ता हुआ लोगों का मोबाइल का जो इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल है, उसका रुझान जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, वो जो है वो इन तमाम चीज़ों के जो है वजूहत में से एक है। मजहबी जो है वो लोग दीन से दूर हो रहे हैं, मज़हब से दूर हो रहे हैं, लोग अपने जो जिसे कहना चाहिए एक फैमिली सर्कल में नहीं रहना पसंद कर रहे, वो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इस वजह से हो रही हैं, और कुछ ये भी है कि जितना ज़्यादा ये चीज़ें मीडिया पे हाईलाइट होती जा रही हैं ना, तो वो लोग जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, अब उनका भी जो रुझान है वो इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। मैम, क्या समझती हैं एज अ लॉयर के जो लोग इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जो है वो कुछ सज़ाएँ मुकर्रर होनी चाहिए, स्पेशल कुछ कवानीन देखिए, बनने चाहिए? सज़ाएँ, मेरा ये कहना है कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, सज़ाएँ भी मौजूद हैं, लेकिन जो केसेस ख़राब होते हैं ना, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाके ख़राब होते हैं। वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कंप्लेनेंट होते हैं, बहुत सारे लोग तो कंप्लेन ही नहीं करने जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के मामलात में, तो वो कहते हैं खामोशी इख्तियार कर लें। और दूसरा, वो लोग जो मतलब ये एक्ट करते हैं, उनके घर वाले, उनके जो रिलेटेड लोग होते हैं, वो खुद भी जो है ना वो इनको प्रेशराइज़ करते हैं, उनको मना करते हैं कि आप इस केस को परसू ना करें, हट जाएं। और गुर्बत इतनी है कि आप किसी को थोड़े से पैसे दे दें, वो वैसे ही खामोश होकर बैठ जाता है ना। तो ये हक़ाइक़ हैं। जो बाकी ये कि कवानीन अपनी जगह हैं, लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर भी तो केस को ख़राब करके लाया जाता है ना यहाँ पे। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके इन केसेस के बढ़ने का भी बायस हैं, और एक तरह से हौसला अफजाई भी हो रही है ऐसे लोगों की कि उनको सज़ा नहीं हो पाती है यहाँ से। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि इसमें पहली गलती तो माँ बाप की है। बच्चों पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल गैजेट्स आ गए हैं, माँ बाप अपने कामों में लगे रहते हैं, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते।
जब तक बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उसके बाद कहते हैं अगवा की वारदातें। अपने बच्चे मेरिट्स पर छोड़ देते हैं, नौकरानियों पे छोड़ देते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होती, कि उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मेरा तो ये है कि अगवा की वारदातें अगर रुक सकती हैं या रेप के केसेस रुक सकते हैं तो माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, गैजेट्स पे चेक करना चाहिए कि बच्चे किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसके हम किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम बेसिक जो बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फर्ज बनता है कि वो खुद रोके। जब ये मामलात हो जाते हैं फिर वो कोर्ट कचहरीज में आते हैं, कोर्ट्स में आते हैं, मारे फिरते हैं, जैसे दुआ ज़हरा की भी केस हुआ। अब आपको खुद ही पता है कि वो खुद गई है, मीडिया इतना बता रहा है और हमारी हुकूमत भी ऐसी चीज़ों पे तवज्जो दे रही है, लेकिन ऐसी चीज़ों के अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं अपने बच्चों पे तवज्जो दी जाए। मेरा तो यही ख्याल है, वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। आप मैडम कुछ कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो आजकल का माशरा है उसमें जिस तेज़ी से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और फाहशी और उरियानी बहुत आम हो रही है। घर घर बच्चा चाहे माइनर एज में हो या वो इस एज में ना हो जब उस पर बलूगत के आसार वाज़ेह हों, उससे पहले ही उसको तमाम वो बातों का इल्म आ जाता है जो कि एक माशरती और अखलाकी बुराई का सबब बन सकता है। उसके लिए सबसे पहले ये चाहिए कि हम अपने माशरे को ऐसे तौर तरीक़ों पर इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ये बुराइयां इतनी ज़्यादा फैलें ना, क्योंकि आजकल जो बच्चियों के अगवा के वाक़यात बढ़ रहे हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है वो माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसकी बेसिक रीज़न ही यही है कि जराइम की रोकथाम नहीं की जा रही, जो क़वानीन बनाए गए हैं उस पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उसके प्रोसेस में बहुत ही सुस्त रवि का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी रोकथाम करना या इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई जुर्म पकड़ा भी जाता है और पता भी चल जाता है कि उसका मुजरिम कौन है, लेकिन उसको सज़ा दिलाने तक का मामला इतना ज़्यादा दिक्कत आमेज़ हो जाता है या इतना ज़्यादा वक्त ले लेता है कि हम उस जुर्म की सज़ा दिलाते दिलाते ही बिल्कुल ही निढाल हो जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हमारी अदालतों से भी इस बात की गुजारिश होनी चाहिए या उनको इस मामलात का खुद नोटिस देना चाहिए कि जराइम जब हो तो उनको फ़ौरी कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाए ताकि मुजरिम अपनी सज़ा पा सकें और लोगों के लिए इबरत बन सके। जिस तरह से छोटी बच्चियों के अगवा और तशद्दुद के मामलात सामने आ रहे हैं वो माशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी के असबाब है और कमसिन उम्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की मालूमात सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों तक पहुंच जाना जिसमें वो उनके सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पाते और बहुत जल्दी जो है कच्चा और मासूम जहन उनके रद्द अमल को जाने बगैर ही उस पर सिर्फ अमल दरामद करना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। मैम क्या समझती है इसके पीछे जो कुछ लोग हैं, कुछ ग्रोह जो काम कर रहे हैं कानून में, ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनना चाहिए, कुछ जी बिल्कुल सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो है वो इस तरह के काम करने से पहले सजा। जी बिल्कुल, हमारी अदलिया को इस पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का जराइम पेशा अफराद पे कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए और ऐसे कवानीन मरबूत किए जाएँ जिसमें ख़ास तौर पे ऐसे स्पेशल कवानीन हो कि अगर उनको उस जुर्म की सज़ा देनी हो तो वो जल्द से जल्द मामला हो सके। इसमें पुलिस का भी बहुत अहम रोल होगा और हमारी अदलिया का भी बहुत ही अहम किरदार होगा कि जराइम पेशा अफराद को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके ताकि इन बढ़ते हुए जराइम के लिए लोगों के पास एक इबरत मौजूद हो और अगर कोई केस सामने आता है तो उसको जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुँचाया जा सके ताकि मज़ीद लोग उससे ये असर ले सकें कि अगर कोई सज़ा पाता है तो उसको सज़ा मिलती भी और इंसाफ का बोलबाला हो सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखें, इसकी दो वजूहात हैं। दुआ ज़हरा केस जब पहले रिपोर्ट हुआ था तो वो 365 की जो है वो कार्रवाई क्रिमिनल में आती है, जो है अगवा का केस चला था जो मेरे इल्म में है। तो ज़ाहिरी बात है जो क्रिमिनल है वो स्पीडली चलता है, उसके लिए जो है कानून मौजूद है, उसकी वजह से वो स्पीड में चल रहा था
जब ये चीज़ सामने आई कि दुआ ज़हरा कोई अगवा नहीं हुई, सोशल मीडिया के ज़रिए ये रिपोर्ट हुआ कि उसने अपनी पसंद की शादी की है, तो कानून ने अपना रास्ता खुद अख्तियार कर लिया, क्योंकि आईन पाकिस्तान में ये वाज़ेह है कि हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो पसंद की शादी कर सकती है। बात यह है कि चाइल्ड रेस्ट्रेन एक्ट मौजूद है। हमेशा यहाँ हमारे यहाँ कोर्टों में ये होता है कि हम जब ये ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो थानों में जाके हम क्रिमिनल की ये एफआईआर कटवाते हैं 365 की कि ये लड़की जो है या बच्ची जो है अगवा हो गई है। तो ज़ाहिरी बात है स्टेट जो है वो हरकत में आ जाती है, उसको क्रिमिनल के तौर पे लेती है। जब ये चीज़ जब आती है कि भाई वो लड़की अगवा नहीं हुई, उसने शादी की है, तो फिर ये सिविल लिटिगेशन में ये फैमिली मैटर्स में चला जाता है। उसकी वजह से ये सुस्त रफ्तारी नहीं है, उसका तरीक़ेकार यही है कि ये कोई अगवा नहीं हुई, उसका सीन जो है चेंज हो जाता है। यही वजह है बुनियादी। सर मुझे ये बताइएगा 3-4 माह से ये देखने में आ रहा है कि कमसिन बच्चियों के अगवा के और रेप के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस हवाले से क्या कहना है? बात ये है कि ये पाकिस्तान में जो है शुरू दिन से ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, उनकी बहुत सी वजूहत हैं। इसके लिए अगर आप डिबेट कराना चाहें तो एक लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, इसको जो है कोई 2 जुमलों में हम सम अप नहीं कर सकते। बुनियादी वजह आप जो कह रहे हैं कि हम ला के यानी वकला हम कानूनी पहलू से जब देखेंगे, कानून हमारे यहाँ मौजूद है। बात यह है कि आइन से लेके नीचे जो हमारे कोर्ट्स हैं कानून के, उस पर अमल दरामद जो है वो उस रूह से नहीं हो पाता जो है जिस रूह से होना चाहिए। हमारे यहाँ थाने, पुलिस कल्चर, फिर अदालतों का जुडिशल सिस्टम वो इंतहाई वीक है, उस पर उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। क्या समझते हैं कि इस तरीके के केसेस के लिए स्पेशल लॉ बनना चाहिए, कोई जो है वो स्पेशल कवानीन और सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए? देखें, हर रोज़ जो है ये स्पेशल कवानीन बनते हैं। जैसे देखें चाइल्ड रेस्ट्रेन एक्ट मैंने आपको जिक्र किया 2013 का है। वर्क प्लेस वमेन हरासमेंट वो भी हमारे यहाँ कानून मौजूद है। बात यही है कि उस कानून पे उस रूह के मुताबिक अमल नहीं हो रहा। अब कानून पे अमल कराने के लिए कौन होता है, वो एक सिस्टम है। जैसे जुडिशल मैंने आपको बताया, थाना बताया, इन्वेस्टिगेशन फिर उसमें आएगी, फिर यहाँ पे जो जुडिशल सिस्टम है जब आएंगे जजेस, वकला, ये हम सारे जो हैं यकसर हम जिम्मेदार हैं इसके ऊपर। उस तरीके से उस पर अमल नहीं हो रहा। तो बुनियादी वजह यह है कि हमें बैठ के ये तय करना चाहिए भाई कानून तो मौजूद है, इस पर अमल दरामद कैसे करना है, उसके लिए तजावीज़ हों, उसके लिए काम होना चाहिए कि किस तरीके से ये अमल हो सकता है। इसमें आपका सवाल को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कमसन का मतलब यही है कि एडल्ट, मेजर, माइनर। अब हमारे पास एक कानून है कि लड़की मेजर कब होती है, माइनर कब होती है। जो हमारा कानून है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से 16 ईयर्स में वो मेजर होती है, और जो लड़का होता है वो 18 ईयर्स में मेजर होता है। लेकिन हमारा जो शरिया का कानून है उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। उसमें मेजर की डेफिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज डिफरेंट है। मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है हमारे पास, उसमें शादी की जो उम्र रखी गई है पाकिस्तान लॉ के हिसाब से वो है फील्ड में, उसकी एज है 16 ईयर्स। तो ये जो मसले मसाले हैं, मैं जो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये सोशल इशू है। सोशल इशू है, जब तक सोशल हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे एजुकेशन के थ्रू, बाकी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, तब तक ये मसले बढ़ते रहेंगे। मसले ये अभी नहीं बढ़े, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अरसे से ये बढ़े हुए हैं, 2, 3, 4, 5 सालों से हमारे। इसके अलावा भी जो फैमिली केसेस हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। ये बच्चियां हैं जो स्पेशली आप कमसन बच्चों की बात कर रहे हैं, वो घर से निकल रही हैं। तो इसमें हमारा खुद का अपना रोल क्या होना चाहिए, वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए, सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, एज अ फर्द हमारा क्या रोल होना चाहिए। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर ये सोशल इशू है ज़्यादातर, ये कानूनी इशू नहीं है। बाकी कानूनी तरीके से हमारे पूरे लॉज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है। इवन अगर 14 ईयर्स की हमारा एक पीपीसी का सेक्शन है 365B, 365B की डेफिनेशन यही है कि जो माइनर है वो अपनी मर्जी से भी अगर गई है, माइनर जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, अगर अपनी मर्जी से भी गई है, दैट इज डिफाइंड एज किडनैपिंग।
सो उसको किडनैप समझा जाएगा, क्योंकि हमारा 362 पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो 362 में है और उसकी पनिशमेंट है 365 के में। जब आप डेफिनेशन में जाएंगे किडनैपिंग की तो डिफरेंट अपना उसकी डेफिनेशन है। बच्ची को डेफिनेशन कराना, पाकिस्तान के बाहर किडनैप करना, जोर पे, फोर्स पे, और जो एक डेफिनेशन है वो ऑन कंसेंट जो है वो भी एक किडनैपिंग है। वो कंसेंट क्या है, लेस एज की है, 12 साल से कम अगर बच्चा है तो वो अगर अपनी मर्जी से जा रहा है किसी के साथ, दैट इज डीम्ड एज भी किडनैपिंग। 14 साल से कम उम्र की बच्ची अगर किसी के साथ अपनी मर्जी के साथ जा रही है एज पर दी पाकिस्तान पिनल कोड, वो भी किडनैपिंग कवर कराती है। तो मैरिज रेजिस्ट्रेशन एक्ट भी हमारे पास है। बाकी कानून के हिसाब से ये है, बाकी ये हमारा मेजर अपना मसला है। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो सोशल इशू ऐसे सेटल नहीं होगा। आपको एजुकेशन में ज़्यादा जाना पड़ेगा और चीज़ों को जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक ये मसला हल नहीं होगा। बात यह है कि आपने दुआ ज़हरा के केस के हवाले से जो बात की, तो मेरे ख्याल से जो कानून है वो अपने हिसाब से चलता है और कानून ने जो है अपने हिसाब से उसको बड़ा जो है लेके एक थारोली चलें, तो मेरे नहीं ख्याल से कि उसमें कोई कानून की तरफ से कोई लिखाना है। बाकी अगर दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि रेप के हवाले से, तो इसमें हमारा जो किरदार है ये मुआशरे का और हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें बड़ा फैक्ट करते हैं। आपको बच्चों को घर में स्पेशली जो है उस तरह का माहौल देना चाहिए ताकि वो आपको आपका जो कोई ऐसा उनके साथ कोई मामला गलत होते हैं तो आपको बता सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। कानून ऑलरेडी चाइल्ड अब्यूज़ के मुतालिक जो है वो कानून मौजूद है, उसमें इम्प्लीमेंट भी है। अगर आप बात यह है कि अब देखना यह है कि लोग पहुंचते कितना है कानून के पास। सबसे पहले आपका फोरम है, थाना है, थाने में आप जाते हैं, थाने वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया चाइल्ड अब्यूज़ हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो उसके बाद वे कोर्ट में आते हैं, तो कोर्ट में मौजूद हैं, लॉ मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई वैसे ऐसा होता है तो बीइंग एडवोकेट और वकला बरादरी हम इसको कंडेम करते हैं और इसके सख्त शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, नहीं होना चाहिए। सर, लोगों की शिकायत होती है कि इस तरीके के केसेस में जो है वो प्रॉपर सुनवाई नहीं होती, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस तरीके के केसेस के लिए स्पेशली कोई लॉ बनना चाहिए, स्पेशल कोई कवानीन पास होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो गिरोह इसमें मुलव्विस होते हैं वो इस तरह के इक़दाम करने से पहले फॉलो हो? जी, इसमें मैंने अर्ज़ किया कि पहले से लॉ मौजूद हैं और सुनवाई जो हमारे पास अदालती निज़ाम है, हमारे जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में है, जो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो डेफिनेटली उनको सुना भी जाता है और कानून के मुताबिक उनको फ़ैसला भी दिया जाता है। और अगर कोई इसमें वाकई मुलव्विस पाया जाता है तो कानून अपने तरीके से उसकी सज़ा भी जो है वो तयन करता है। सबसे बड़ी वजूहत जो इसकी मैं समझती हूँ है वो हमारा मीडिया है, हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है। आपके पास जो यूट्यूब्स है, आपके पास दूसरे ऐसे साइट्स हैं, ऐसे ऐप्स हैं जिससे जो है बच्चों का जहनी जो रुझान है वो बुराई की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है और बच्चे ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जो है बच्चियां हैं, तो जो बच्चियों को वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है अपने ही चेक एंड बैलेंस में रखें और उनका ध्यान रखें। जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने हम लोगों को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो आजकल देखें हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चुप तब होते हैं जब उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। तो ये चीज़ जो थी पहले नहीं थी, अब इस कदर ज़्यादा हो गई है कि ये जो है सब लोग जो है वो तकरीबन बच्चे जो है वो उनके जहन जो है वो इतने डाइवर्ट हो गए हैं कि वो मजबूर हैं ये सब गलत काम करने के लिए। हम बच्चे सिर्फ लड़कों को या मर्दों को या ऐसे लोगों को मूलद इल्ज़ाम नहीं ठहराते हैं, हमारा मुआशरा भी इसमें शामिल है। अगर हमारे घर की बेटियां या बच्चियां जो हैं वो कहीं बाहर जा भी रही हैं तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर नज़र रखें, खुद उनको ड्रॉप करें और उनका ख्याल रखें। देखिए उस NGO के हवाले से मैं ये भी बात कर रही हूँ कि वुमेन हरासमेंट सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं है। यहाँ पर देखें वुमेन हरासमेंट ऑफिसेस के लिए भी, ख़वातीन के लिए बाहर निकलना अज़ाब है, जॉब करना अज़ाब है। तो जब ख़वातीन के लिए इतनी मुश्किलात हैं तो फिर जाहिर सी बात है बच्चियों के लिए जाहिर क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बस उन पे अपना रहमो करम फरमाए।
मैम क्या समझती हैं कि कानून में जो है वो स्पेशली इस तरीके के हेरसमेंट के लिए या इस तरीके के अफवाह के जो लोग हैं इन लोगों के लिए कोई स्पेशल कानून आना चाहिए, स्पेशल कोई लॉ पास होने चाहिए? देखिए चाइल्ड्स के लिए या बच्चियों के लिए या खवातीन के लिए स्पेशल लॉज हैं, बिल पास हुए हैं कौमी असम्बली में। और उनको जो है मसला ये है कि आजकल जो है ना वालिदैन अपने इज्जत और वक़ार की वजह से चुप हो जाते हैं। उनको लड़ना है, आगे बढ़ना है। अगर एक बंदे को भी आप सजा देते हैं या 2 बंदे को भी खुलेआम फांसी देते हैं ना, तो फिर किसी की इतनी जुर्रत नहीं होगी। कवानीन सख्त होंगे। जैसे कि बाहर के हमारे सऊदी अरब के देखें, एक चोरी होती है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि एक चोर आता है, वकील हायर करता है और उसको बाइज्जत बरी करा दिया जाता है। तो ये चीजें हैं, इसके लिए स्पेशल कवानीन होने चाहिए, उस पर अमल दरामद होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये कि दुआ जहरा का केस एकदम से अचानक से पता चलता है कि वो बच्ची अगवा हो गई और चली गई और कलमे ले गई। फिर कभी सुनने में आ रहा है कि एक गैंग है ये पूरा, ये जो काम कर रहा है इसके पीछे मुलव्विस है। तो कभी उसमें कहते हैं कि दुआ जहरा खुद जानबूझकर गई है और उसके बयानात सामने आते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स बयानात लेते हैं कि वो जिसमें कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती करने किसी और से शादी करवा रहे थे। बात ये है कि जब अब इसमें करने जो इतनी ज्यादा एक्सटेंशन आ रही है, ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है, पूरा गैंग है, पूरे मतलब यूट्यूबर्स भी ऐड है इसमें, एंकर्स ऐड हैं जो पूरा साथ दे रहे हैं इसमें भरपूर। तो भी इसलिए इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन आ रही है। मैम ये 12 से 14 साल की बच्चियों के जो रेप केसेस हैं और अफवाह के केसेस हैं, पिछले 3-4 महीने में हम देख रहे हैं कि इनमें काफी ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? इनकी बेसिक वजूहत ये है कि जो आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है उनको शुरू से ही मोबाइल दे दिया जाता है कि आप मोबाइल यूज करें। मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन स्टडी हो रही है। आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन उसका गलत वे में यूज कर रहे हैं। जैसे कि दूसरी ऐप्स के थ्रू आजकल बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिसमें हमसे ज्यादा मतलब आजकल बच्चों को मोबाइल यूज करना आता है, उनसे कुछ भी पूछ लो हमसे ज्यादा बेहतर बता देते हैं। तो इस वजह से वो इसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ऊपर से फिर जब बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स को इस चीज का होता ही नहीं है कि हम उनके साथ जाएं, उनके पीछे जाएं या देखें, वेरीफाई करेंगे वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस कंपनी में बैठ रहे हैं, कहाँ उठना बैठना उनका हो रहा है। ये इस वजह से ये इस चीज मैम क्या समझती हैं कि इस तरीके के जो गिरोह इनके पीछे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशली जो है वो सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए, कोई स्पेशल कवानीन पास होनी चाहिए ताकि इस तरीके के लोग ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करने से पहले दस्तखत हो सके? देखिए लॉज तो बन रहे, लॉज ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। अब लॉज बना के तो रख देंगे तो उसका तो फायदा नहीं है। सजाएं तो ऑलरेडी भी इन जराइम की फिक्स्ड है कानून में, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो कानून सख्त हो जाएगा, फिर ये चीजें हैं कि इस चीज का रुझान कम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वुकला की आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ वुकला जो है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं उनकी आपने गुफ्तगू जानी। कुछ लोगों का ये कहना है कि वालिदैन को जो है वो अपने बच्चों के हाथों में, कमसिन बच्चे और बच्चियों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल और टैबलेट देने के बाद जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने चाहिए ताकि इस तरीके के केसेस की शरह में जो है वो इजाफा ना हो सके। इसके अलावा इस तरीके के जो लोग इन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, कमसिन बच्चियों को बरगला के उसके बाद उनको अगवा करते हैं, आगे स्मगल करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनके लिए जो है वो स्पेशली तौर पे कवानीन पास होने चाहिए। कुछ लोग वुकला का ये भी कहना है कि कवानीन मौजूद हैं हमारे आइन में, लेकिन उस पर जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।